डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जुमले की किस्में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जुमले कितने किस्म के होते हैं और उनकी तारीफ एग्जाम्पल के साथ। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अंग्रेजी में जुमले की कुल 5 किस्में होती हैं जो मुंदरजा झेल हैं। कौन कौन? फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिफ्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस को जुमला खबरिया, इंट्रोगेटिव को जुमला सवालिया, इंपरेटिव को जुमला हुक्मिया, ऑप्टेटिव को जुमला तमन्नाइया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जुमला फिजाइया कहते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे उनकी किस्मों को पढ़ लिया। अब इनकी एक एक डिफिनेशन पढ़ते हैं और इनके एग्जाम्पल यानी इसकी मिसालें देख। असर्टिव सेंटेंस, इनमें जो फर्स्ट है इसकी तारीफ क्या होगी? वह जुमला है जिससे किसी काम या वाकया के होने या ना होने का इल्म होता है। यानी असर्टिव में किसी काम के होने या ना होने का पता चलता है। इसकी 2 किस्में होती हैं। कौन कौन? फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है, मुस्बत, और निगेटिव में किसी काम का ना होना पाया जाता है। चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए, उसकी 2 किस्में होती हैं। इसकी एग्जांपल देखें। उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसकी अब इसमें क्या है? हिज या हर, मैंने यहाँ दोनों लिख दिया है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। हर चिल्ड्रेन वेंट टू स्कूल, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो क्या है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस देखें। वह झूठ नहीं बोलता है, ही डिड नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलता है, तो ये निगेटिव हो गया। बात एकदम वाज़ेह है। अब सेकंड देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की जो दूसरी किस्म है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी डिफिनेशन देखें। ऐसे जुमले जिनसे सवाल का इजहार होता है उन्हें इंट्रोगेटिव कहा जाता है। इनकी भी 2 किस्में होती हैं। इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इनमें फर्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव सवालिया यस नो। सेकेंड है इंट्रोगेटिव सवालिया क्वेश्चन WH। अब इसके बारे में आप समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सवालिया यस नो क्या है, इंट्रोगेटिव सवालिया क्वेश्चन वर्ड क्या है। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सवालिया यस नो के बारे में कि इंट्रोगेटिव सवालिया यस नो, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है। तो सवालिया यस नो जो होता है, ऐसे सवालिया जुमले जिनके उर्दू जुमले का फेल यानी हेल्पिंग वर्ब से होता है। नहीं, देखिए, ऐसे सवालिया जुमले जिनके उर्दू जुमले का आगाज लफ्ज़ क्या से होता है और अंग्रेजी जुमले का आगाज किसी इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब से होता है, और चूंकि ऐसे सवालों का जवाब एक ही लफ्ज़ यस या नो में मिल जाता है, तो ऐसे सवालिया जुमलों को सवालिया यस नो कहा जाता है। अब आप देखें, सवालिया यस नो आप समझ गए होंगे। यानी आपने कहा क्या आपने खाया, तो सामने वाला जवाब देगा यस मैंने खाया। क्या आपने पिया? यस मैंने पिया। तो आदमी जिस सवाल का जवाब यस या नो में दे दे उसे सवालिया यस नो कहा जाता है, और जिन सवालों का जवाब यस या नो नहीं बल्कि एक पूरे सेंटेंस में देना पड़े उसको सवालिया क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख लें यहाँ पे कि डू यू गो टू स्कूल ऑन फुट, क्या तुम पैदल स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल ऑन फुट, तो आप क्या जवाब देंगे? यस या नो। हो गया सवालिया यस नो। अब चलिए यहाँ आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव यानी सवालिया क्वेश्चन WH। इस सवालिया क्वेश्चन WH क्या है? तो अब बता रहे हैं कि ऐसे सवालिया जुमले जिनके उर्दू जुमले के दरमियान में कोई सवालिया लफ्ज़ आता है और अंग्रेज़ी जुमले के शुरू में कोई सवालिया लफ्ज़ शुरू में आता है, और चूँकि अंग्रेज़ी में जितने सवालिया अल्फाज हैं सब में WH लाजिम तौर पर पाया जाता है, इसीलिए ऐसे सवालिया जुमलों को सवालिया WH कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? सवालिया WH कहा जाता है। यानी आप इसकी एग्जांपल देख लें कि कहा जाता है तुम आजकल कहाँ सोते हो? वेयर डू यू स्लीप नाउअडेज? तुम आजकल कहाँ सोते हो? तो अब इसमें आप यस या नो में जवाब देने से सबका काम नहीं चलेगा, तो आपको कहना पड़ेगा मैं कमरे में सोता हूँ, मैं बाहर सोता हूँ। तो सिर्फ यस या नो में आपका जवाब नहीं बल्कि पूरे सेंटेंस में आपको जवाब देना पड़ेगा। वह वहाँ क्या करता है? व्हाट डज ही डू देयर? वह वहाँ क्या करता है? चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन वर्ड है, सवालिया क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। हु के माने क्या आते हैं? हु के माने थे कौन या जो। वाट माने क्या आता है? क्या, जो। वेन में कब, जब। वेयर मिस कहाँ, जहाँ। हुज मिस किसका, किसकी, जिसका। होम मिस आता है किसे, किसको। हाउ माने कैसे। विच मिस कौन सा, कौन सी, जो। अब आगे देखें, विच मिस कौन सा, कौन सी, जो। हाउ मेनी कितना, कितनी, तादाद के लिए। हाउ मच कितना, कितनी, मिकदार के लिए। एक तादाद और एक मिकदार, यानी अगर आपके पास पेन हो, कोई पूछे हाउ मेनी हैव यू पेन, आपके पास कितना पेन है, तो ये क्या है? तादाद में कि मिकदार? ये तादाद में आपका आ जाएगा। अब मिकदार में इससे गेहूँ, चावल, ये सब जो है इससे मिकदार में आता है। तो मिकदार वाली चीज़ के लिए हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं, और तादाद वाली चीज़ के लिए हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं, और मिकदार वाली चीज़ के लिए हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। पांचवा क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस वह जुमले जिससे हुक्म, गुजारिश या वाज़ नसीहत का इजहार होता है उसे इंपरेटिव कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में क्या है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। क्या है? खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करो, ओबी योर पेरेंट्स। क्या है? ओबी योर पेरेंट्स। मेहरबानी करके अपना कलम मुझे दो, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। तो ये सब जुमले किस में आएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। किस में? इंपरेटिव सेंटेंस में सब आएंगे। तो आप देखें कि आपने यहाँ तक पढ़ा और अब चलिए एक नोट देखते हैं, इसकी एक खास इसके एक नोट देखते हैं कि नोट में क्या क्या कहा जा रहा है। चूंकि हुक्म मुखातब यानी सेकंड पर्सन से होता है इसलिए इन जुमलों में यू पोशीदा होता है। चूंकि हुक्म का ताल्लुक हाल से होता है इसीलिए जुमले सिर्फ ज़माने हाल में इस्तेमाल होते हैं। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इन सेंटेंस के अंदर जो आपने देखा है, इस सेंटेंस के अंदर कि अपने वालिदैन की खिदमत करो, इसके अंदर यू का इस्तेमाल, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, यहाँ पे यू का इस्तेमाल तो हुआ नहीं स्टैंड अप में। तो यही बता रहे हैं नोट में कि ये जो जुमला होता है यानी इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ये क्या होता है, यानी इसमें सेकंड पर्सन से ही मुखातब होते हैं, इंसान सेकंड पर्सन से ही बात करते हैं, इसीलिए इसमें यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वह जुमले जिनसे किसी ख्वाहिश, दुआ, बद्दुआ का इजहार होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें, आपकी उम्र दराज हो, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र दराज हो। अल्लाह आपको नवाजे, मे अल्लाह ब्लेस यू। इसमें क्या हो रहा है? ख्वाहिश, दुआ, बद्दुआ, तो मैं अल्लाह ब्लेस यू में दुआ पाया जा रहा है, इंसान दुआ दे रहा है अल्लाह आपको नवाजे, अल्लाह आपको नवाजे। अल्लाह आपके बच्चों की हिफाजत करे, मे अल्लाह प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी दुआ दिया जा रहा है। जहन्नम में जाओ, इसमें बद्दुआ है।
मे यू गो टू हेल, जहन्नम में जाओ, मे यू गो टू हेल। अब यहाँ पे एक नोट देखें, ज़रूरी हिदायत कि नोट में क्या है, इस जुमले के आखिर में फ़जाइया निशान यानी सिग्नेचर ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है। फ़जाइया निशान यही है कि जो इसमें लगा हुआ है, यानी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही फ़जाइया निशान है, मैंने सब में लगा दिया है। यानी इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। अब आगे देखें, नोट, उन जुमलों का इस्तेमाल सिर्फ ज़माने हाल में होता है, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनका इस्तेमाल किन किन ज़माने में, सिर्फ ज़माने हाल में होता है, यानी फ्यूचर और प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर और पास्ट में नहीं, बल्कि प्रेजेंट में होता है। यही यहाँ पे नोट में कहना चाहते हैं। फिफ्थ देखें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह जुमला जिससे दिल की कैफियत, खुशी, गम, ताज्जुब, रहम और नफ़रत और खौफ का इजहार होता है, उसे एक्सक्लेमेटरी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यह कितना खूबसूरत फूल है, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़। तो आप इसमें देखें, कैफियत, खुशी, गम, ताज्जुब, रहम, नफ़रत, तो यह कितना खूबसूरत फूल है, इसमें कैफियत पाई जा रही है। तुम कितने गंदे हो, इसमें नफ़रत है। हाउ डार्क, अच्छा, कितनी तारीक रात है, हाउ डार्क द नाइट इज़, हाउ डार्क द नाइट इज़, कितनी तारीक रात है। तुम कितने गंदे हो, हाउ डर्टी यू आर, तुम कितने हरीस हो, हाउ ग्रीडी यू आर, हाउ ग्रीडी। अब देखें नोट, जब कितना या कितनी लफ्ज़ के बाद फ़ौरन सिफत का इस्तेमाल किया जाए तो हाउ से जुमले की शुरुआत करते हैं, यानी हाउ और व्हाट से हम कब जुमले की शुरुआत करते हैं वही बताया जा रहा है। जब कितना या कितनी लफ्ज़ के फ़ौरन बाद सिफत का इस्तेमाल किया जाए तो हाउ से जुमले की शुरुआत करते हैं। जब कितना या कितनी के बाद तनकीर या इसम लाना हो तो व्हाट से जुमले की शुरुआत करते हैं। यानी आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक जुमला व्हाट से, आपने यहाँ पे देखा कि जुमला व्हाट से इसकी शुरुआत हुई है, यहाँ पे व्हाट से, और सब हाउ से, और सब जुमलों की हाउ से शुरुआत की है। तो इसी के बारे में बता रहे हैं कि उन जुमलों के आखिर में अलामत फ़जाइया लाजिम तौर पर लगी होती है। एक नोट और देख लें, उन जुमलों में कभी कभी वर्ब छिपा रहता है, जैसे क्या ही बदनसीब है, व्हाट अ मिसफॉर्चून, इसमें वर्ब दिख नहीं रहा है, व्हाट अ मिसफॉर्चून। इन जुमलों का इस्तेमाल सिर्फ ज़माने हाल में होता है, यानी इम्परेटिव ज़माने हाल में होता है। और कौन कौन से जुमले हैं आप यहाँ पर देख लें। ख़ास बात यानी इम्पोर्टेंट मैटर, ख़ास बात क्या है, जैसा कि हमने देखा कि जुमला हुक्मिया, जुमला तमन्नाइया और जुमला फ़िजाइया सिर्फ ज़माने हाल तक महदूद रहते हैं, जबकि सिर्फ दो जुमले, कौन कौन, असर्टिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस ही ज़माना में इस्तेमाल होते हैं, हर ज़माने में इस्तेमाल होते हैं। उनका एक ज़माने से दूसरे ज़माने में तब्दीली यानी ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन है। इसी तरह उन दोनों मज़कूरा जुमलों से कुल 6 तरह के जुमले बनते हैं जो मुंदरजा झेल हैं। यानी सिर्फ एक ख़ास बात में ये बता रहे हैं कि इसमें जो जुमला हुक्मिया, जुमला तमन्नाइया, जुमला फ़िजाइया जो पढ़ा है, इन सब का हर ज़माने में इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन इसमें जो असर्टिव और नेगेटिव है, असर्टिव और इंट्रोगेटिव, ये हर ज़माने में पाए जाते हैं, इसलिए हर ज़माने में इन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जिससे फर्स्ट आप देखें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव यस नो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यस नो, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव WH क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH क्वेश्चन। यानी ये जुमले हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव,
ये हर एक सेंटेंस में आते हैं, इनके बगैर सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। तो चलिए आज की मेरी ये वीडियो पूरी हुई। इंशाल्लाह अब कल इसके आगे का सबक लेकर के हम हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।